Hello everyone, I am Dr. Sana Fayaz. I am a neurophysiotherapist. Welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो जो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आप लोगों को एक मशीन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आजकल जो हमारे कोविड टाइम पेंडेमिक्स चल रहे हैं उसके अंदर इस मशीन ने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आई थिंक अभी तक आपने गेस कर लिया होगा कि मैं किस मशीन के बारे में बात कर रही हूँ। सो यस, मैं एक पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बात कर रही हूँ। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसी मशीन है जो हमारे ब्लड में हमारे ऑक्सीजन के लेवल्स को मापने के लिए बनाई गई है। इसी तरीके से जैसे कि हमारे पास थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर जैसे हमारे बॉडी में फीवर को मेजर करता है, उसी तरीके से पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स को मेजर करता है। दो रीडिंग्स दिखेगी पल्स ऑक्सीमीटर में। एक जो होता है वो SpO2 होता है, जो परसेंटेज में बताया जाता है। SpO2 जो है वो ही ऑक्सीजन लेवल्स जो है आपके ब्लड में दिखाता है, दैट इज़ द मेजर। और दूसरा होता है पल्स रेट PR, जो कि आपका हार्ट बीट होता है। आजकल हम सभी लोग कंसर्न्ड है ऑक्सीजन लेवल्स के लिए, ज़्यादातर कि ऑक्सीजन बराबर है कि नहीं है। सो 95 to 100 जो है, 95 to 100% वो एक नॉर्मल रीडिंग है। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड एक नॉर्मल रीडिंग है। अगर 95 से जो भी नीचे होती है रीडिंग, उसको लो रीडिंग माना जाता है। नाउ इसको यूज़ कैसे करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी मशीन होती है। पल्स ऑक्सीमीटर को आपको अपने फिंगर्स में लगाना है, किसी भी एक फिंगर में लगाइए और उसको 30 सेकेंड्स के लिए लगा कर रखिए। थोड़ा नॉर्मल रहिए, स्टेबल रहिए, 30 सेकेंड्स के लिए लगा कर रखिए। जब तक डोंट बी पैनिक कि फाइनल रिजल्ट जैसे ही आपने लगाया और फिर आप निकाल दो फटाक से एंड यू सी कि अरे लो है। पैनिक मत कीजिए, 30 सेकेंड्स के लिए स्टेबल रखिए उसको और उसके बाद आप उस रीडिंग को देखिए। अगर 30 सेकेंड स्टेबल रखने के बाद भी रीडिंग्स जो है वो लो आ रही है तो पैनिक मत हुई, आप उसको निकाल दीजिए अपने फिंगर से और किसी और की फिंगर पे नापिए। किसी और के फिंगर पे नापने पे अगर वो ऑक्सीजन लेवल दूसरे के अंदर फिंगर पे या दूसरे पे मापने पे मेजर करने पे अगर नॉर्मल दिखा रहा है, नॉर्मल में दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि मशीन की कोई फॉल्ट नहीं है। इट्स नॉट द रीडिंग विच इज़ रॉन्ग, या मशीन की कोई फॉल्ट नहीं है, वो आपके अंदर ऑक्सीजन की लेवल्स कम है और रीडिंग्स जो है वो लो है और आप में वाकई में ऑक्सीजन लेवल कम है। ठीक है, नंबर 1 ये है। दूसरी चीज़, जब भी आप इसे चेक करेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके हाथ में किसी भी सॉर्ट ऑफ मेहंदी ना हो, आपने नेल पेंट ना लगाया हो या किसी तरीके का टैटू ना हो, क्योंकि कभी कभार ये सारी चीज़ों की वजह से भी रीडिंग्स गलत आती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। दूसरी चीज़ आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप ड्राइविंग करते वक्त कभी भी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक मत करें, क्योंकि स्टेबल नहीं होता है। जब आप ड्राइव करते हैं तो आपके हैंड्स या आपकी एनवायरनमेंट जो है वो शेक होती है, हिलती रहती है। तो अगर वैसे एनवायरनमेंट में आपने चेक किया तो आपको रीडिंग्स गलत मिलेगी। नेक्स्ट चीज़, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि यू आर नेवर सपोज टू चेक द ऑक्सीजन लेवल्स और द SpO2 इन योर ग्रैंड चिल्ड्रन, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर मदर। जब भी वो सो रहे हैं तो आपको वो लेवल्स को नहीं चेक करना है, क्योंकि बहुत ही नेचुरल है कि सोते वक्त हमारे ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो कम होती है स्लीप एपनिया की वजह से। तो it's very natural and it is going to hinder projection of the saturation level पे अफेक्ट करेगा। मतलब रीडिंग्स गलत आएगी या लो दिखाएगी और आप पैनिक हो जाएंगे। थर्ड थिंग, आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है कि अ पर्सन जो कि अस्थमा, COPD या बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्मोकर है, अगर आप उन लोगों में चेक करेंगे और उन लोगों में आपको रीडिंग्स लो मिलेगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि इन लोगों में पहले से ही ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो कम है। तो अगर आप इन लोगों में चेक करेंगे तो आपको इनमें रीडिंग्स थोड़ी कम ही मिलेगी, तो आपको पैनिक नहीं होना है। ओके। थर्ड थिंग, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सीजन लेवल लो आ गया है, अब आप क्या करेंगे? तो अगर लो आ गया है तो आप उठिए, थोड़ी देर वॉकिंग कीजिए। अगर वॉकिंग करने पे आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है
तो इसका मतलब ये है कि आपकी मशीन जो है पल्स ऑक्सीमीटर की वो गलत है और आपको कभी लो ऑक्सीजन लेवल था ही नहीं। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी का भी ऑक्सीजन लेवल 94 या 93 है या उससे कम हो रहा है तो ये एक अलार्म है आपके लिए कि आप किसी इन्फेक्शन या आप निमोनिया से सफ़र कर रहे हैं या किसी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं और वो सारा इन्फेक्शन जो है आपके लंग में स्प्रेड हो रहा है या स्प्रेड हो चुका है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अब इस स्थिति में आप क्या करने वाले हो, ठीक है? तो पहली चीज़ आप ये करोगे कि आप अपने स्टमक पे सो जाओगे। यू विल लाई डाउन ऑन योर स्टमक इन द प्रोन पोजिशन और पल्स ऑक्सीमीटर लगाए रखना। जब आप स्टमक पे सोएंगे, अपने पेट पे सोते वक्त पल्स ऑक्सीमीटर को लगाए रखें तो पेट पे सोते हुए ऑटोमेटिकली आपका पल्स ऑक्सीजन या आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद पैनिक मत होइए, डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए और आपकी समझदारी जो है किसी की जान बचा सकती है। अगर आपने राइट टाइम पे से राइट तरीके से यूज़ किया तो वो राइट ट्रीटमेंट, किसी इंसान को राइट ट्रीटमेंट मिल जाएगी, सही वक्त पे ट्रीटमेंट मिल जाएगी, सही वक्त पे चेक हो जाएगा, सही वक्त पे उसकी सिम्टम्स पता चल जाएगी। तो आपको इसे समझदारी से यूज़ करना है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप अगर कि आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट दोनों ही अच्छा लगे। अगर दोनों ही पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपकमिंग वीडियोस के लिए। स्टे ट्यून्ड एंड तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू।